Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video lecture, we discussed about the most important question and the question was types of terms of trade, in which we deeply discussed about the NBTT, GBTT and ITT, net barter terms of trade, gross barter terms of trade and income terms of trade. So in our today's video lecture, friend, we're going to discuss about the most important question called reciprocal demand. So now let's learn together about this particular question, friend. First of all, the theory was given by the John Stuart Mill. As you can see on the screen, he was an English classical economist. So John Stuart Mill, an English classical economist, 1806 to 1873, brought in the demand factor in explaining terms of trade. Okay, so now first of all we need to learn the meaning of reciprocal. I can say reciprocal is nothing but the word which the word when we use when we need something in returns, है ना. So basically whenever we need something in returns तो we can use the word reciprocal. और reciprocal का कहीं कहीं पे मीनिंग होता है opposite एंड कहीं कहीं पे इसका मतलब होता है when we are expecting something in returns. ठीक है, so उसके लिए we're gonna use the word reciprocal. So now reciprocal demand क्या होता होगा. So basically आप इतना समझ सकते हैं कि हमने international trade theories पढ़ी हैं, terms of trades पढ़ रखा है, तो उस बेस पे अगर मैं इस पॉइंट को लिंक करना चाहूँ ना तो मैं ये कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब होता है कि अगर मैं किसी को कुछ बेच रही हूँ सो डेफिनेटली हियर आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द ऑपोजिट कंट्री. मतलब व्हेन इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट द गुड्स फ्रॉम गुड्स टू जर्मनी, देन जर्मनी विल ऑल्सो एक्सपेक्ट टू इंडिया to purchase something from Germany, right? So this is all what we call the reciprocal. मतलब एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आप कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो यू आर सपोज टू इम्पोर्ट द थिंग्स फ्रॉम द सेम कंट्री, तब जाके होता है रेसिप्रोकल डिमांड. मतलब जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है लेबर देगा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट यानी एग्री प्रोडक्ट देगा, जर्मनी कार देगा, कैपिटल देगा, ऑटोमोबाइल देगा. सो देर इज समथिंग व्हाट वी कॉल द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंट्रीज एंड ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज म्यूचुअल ट्रेड. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे बस रेसिप्रोकल का थ्योरी है. कभी कभी ये लोग इस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर के लिए पूछ लेते हैं, तो कभी कभी ये लोग इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछते हैं, तो डेफिनेटली हम इसकी तैयारी करने वाले हैं फ्रेंड. सो रेसिप्रोकल डिमांड जो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगी, बट इसका एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है विथ डायग्राम जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगी. सो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको आ सकती है जिसे हम कहते हैं ऑफर कर्व. सो दे कैन आस्क यू अबाउट द रेसिप्रोकल डिमांड और दे कैन आस्क यू अबाउट द ऑफर कर्व. सो दोनों की भी तैयारी मैं आपको डेफिनेटली करवाने वाली हूँ फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, now so it is the strength and elasticity of one country's demand for another country's commodities in exchange for its own goods at a different price ratio of export and import. मतलब रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पर हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ कि कौन सी कंट्री को क्या चीज़ क्या ज़्यादा चाहिए आपके खुद के गुड्स के एक्सचेंज में. सो देखिए ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नीचे समझ में आएगी. देखिए मैंने लिखा है टर्म्स ऑफ ट्रेड बेसिकली डिपेंड्स ऑन, मतलब रेसिप्रोकल डिमांड में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन country A's demand for goods of country B and country B's demand for goods of country A. मतलब इंडिया को जर्मनी के कार का कितना डिमांड है वो देखना और जर्मनी को इंडिया के स्पाइसेस का कितना डिमांड है उसका इलास्टिसिटी मेजर करना होता है. तब जाके टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं डिसाइड होते हैं और इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल डिमांड. मतलब ऑपोजिट, वी नीड टू जस्ट चेक द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब हाउ मच वी नीड फॉर द हाउ मच वी नीड द गुड्स ऑफ ऑपोजिट कंट्री. राइट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ नॉट ए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, सो हम देखेंगे कि मशीनरीज का डिमांड इंडिया में कितना है. इट इज़ इलास्टिक और इन इलास्टिक, वी नीड टू मेजर इट. व्हाट इज इलास्टिक, व्हाट इज इन इलास्टिक फ्रेंड्स. सो इलास्टिक, there is a changes, if there is a change in demand it will be called as elastic. What is inelastic, if there is a no change in demand, this is all what we call the inelastic demand. Demand में changes हो रहा है तो elasticity, नहीं हो रहा है तो inelastic. ओके, सो आपको देखना है कि कार का डिमांड इंडिया में कैसा है. मतलब कंट्री ए विल सी कि कंट्री बी का प्रोडक्ट का डिमांड कंट्री ए में कितना है और कंट्री बी देखेगा कि कंट्री ए के प्रोडक्ट का डिमांड कंट्री बी में कितना है. ठीक है, सो इंडिया क्या करेगी, जर्मनी के कार का डिमांड देखेगी कि इंडिया में कितना है. इट इज़ इलास्टिक और इनइलास्टिक, उसके बेस पे ये लोग क्या करेंगे म्यूचुअल ट्रेड करेंगे. और जर्मनी इंडिया के स्पाइसेस का डिमांड जर्मनी में देखेगा कि वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ज़्यादा है या फिर कोई चेंजेस नहीं है, सेम चल रहा है या इसमें चेंजेस होती रहती है. और उस बेस पे ये लोग क्या करेंगे आपस में म्यूचुअल
ट्रेड करेंगे, एंड दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल द रेसिप्रोकल डिमांड इज. ओके, so friends, this theory is basically based on certain assumptions. आपने इसमें assumption लिखा तो भी चलेगा, otherwise the same assumptions will go on the offer curve also, जो मैं next lecture में आपको सिखा दूंगी. ठीक है, so देखते हैं इसके assumptions क्या है. तो सबसे पहला आप देख लें, 2 country है, but obvious 2 commodities. Production is subject to constant returns to scale, no transport cost, perfect competition, full employment, free trade, and comparative cost advantage. Okay. ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन प्लस आपका अजम्पशन. सो फ्रेंड्स प्लीज़ याद रखिएगा, थ्योरी है क्या, व्हाट इज़ रेसिप्रोकल डिमांड. एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट का डिमांड अपनी कंट्री में चेक करेगी. मतलब मतलब इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कंट्री एज डिमांड फॉर द गुड्स ऑफ कंट्री बी एंड कंट्री बीज डिमांड फॉर द गुड्स ऑफ कंट्री ए. दैट्स ऑल. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. For example, there are 2 countries like India and Germany. So we know that India is a labor intensive and Germany is a capital intensive country. Both the country are producing spices and automobiles respectively. ठीक है, when the demand is elastic, there will be change in demand if the price will go up and down. मतलब elastic है, मतलब changes होगी, प्राइस बढ़े या कम हो. ठीक है, और इनइलास्टिक है मतलब प्राइस बढ़े या कम हो, देर विल बी नो चेंजेस इन डिमांड. जो मैंने आपको बोला है जस्ट वहाँ पे मैंने मेंशन किया है. ठीक है, अब देखते हैं टेबुलर फॉर्म से इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब इंडिया और जर्मनी है हमारे पास, स्पाइसेस एंड ऑटोमोबाइल. अब इंडिया को स्पाइसेस बनाने के लिए देखो 9 स्पाइसेस और 6 ऑटोमोबाइल है, तो टोटल रेशियो क्या बन रहा है 0.66. और जर्मनी को लेबर आवर कितने लगते हैं स्पाइसेस के लिए 10 एंड ऑटोमोबाइल के लिए भी 10, तो इसका रेशियो क्या जा रहा है 1. तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जर्मनी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल. मतलब अगर आप कंपेयर करोगे, सो ऑटोमोबाइल बनाने के लिए जर्मनी के पास क्या है, ज़्यादा मतलब कैपिटल वगैरह अवेलेबल है. सो जर्मनी क्या बनाएगा. सो बेसिकली ये टेबल हमें सिखाता है, इट शोज दैट इंडिया यूजेस द लेबर आवर्स 9 लेबर आवर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस. या फिर ये लोग जब एक्सचेंज करेंगे, सो बेसिकली बात ये हो रही है कि इंडिया अगर 0.66, इंडिया का टोटल रेशियो क्या जा रहा है 0.66. अगर इंडिया 0.66 से एक्सचेंज करने पे अगर इंडिया को 0.66 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स मिलते हैं, सो इंडिया के लिए ट्रेड फेवरेबल हो जाएगा. और जर्मनी को अगर 1 से ज़्यादा 1 यूनिट ऑफ मतलब 1 यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल के एक्सचेंज में 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस से ज़्यादा स्पाइसेस मिलेंगे, तो जर्मनी के लिए ट्रेड बेनिफिशियल हो जाएगा. सो इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स रेसिप्रोकल डिमांड में कि ट्रेड विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज. जैसे कि अभी मैंने कहा, एज लॉन्ग एज इंडिया गेट्स मोर देन 0.66 ऑटोमोबाइल्स फॉर 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस. ठीक है, मतलब इंडिया अगर स्पाइसेस एक्सचेंज कर रहा है 1 यूनिट, अगर उसको 0.66 से ज़्यादा क्या मिलेगा ऑटोमोबाइल, सेम विल गो फॉर द जर्मनी. वाइल जर्मनी गेट मोर देन 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस एज गिविंग अस अप लेस देन 1 यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल्स. मतलब 1 यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल्स के अगेंस्ट में उसको जो है 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस से ज़्यादा स्पाइसेस मिलेंगे. सो बेसिकली रेसिप्रोकल डिमांड में कंक्लूजन ये हो रहा है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू इंडिया विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट स्पाइसेस एंड जर्मनी while import automobile from Germany. So it is import, friend. Okay, so here we have completed this question. If anybody have any doubt and difficulty, so guys, you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today, and bye bye, have a nice day and take care everybody.